जय श्री महाकाल। आदेश। हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है धन। धन से सुख तो नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं। तो उन सुविधाओं से व्यक्ति अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। लेकिन सुख का विकल्प सुविधा तो बन सकता है, लेकिन सुविधा का विकल्प सुख। तो गृहस्थ जीवन में धन बहुत आवश्यक है और उसकी आवश्यकता ही व्यक्ति की दुविधा का कारण रहती है। और गृहस्थ जीवन के अधिकतम क्लेश धन के अभाव में होते हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट साधना है और वो भैरव जी की साधना है, लेकिन गृहस्थ व्यक्तियों के लिए वरदान है। धन प्राप्ति के लिए वरदान है वो साधना। ये साधना है भैरव जी के एक स्वरूप स्वर्णाकर्षण भैरव जी की। तो जो स्वर्णाकर्षण भैरव जी हैं, उनकी साधना करने से व्यक्ति जीवन में धन, संपत्ति और वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। और स्वर्णाकर्षण भैरव जी ऐसे हैं कि जिनके घर में इनकी आराधना होती है, सुबह शाम दीपक जलाया जाता है और जो व्यक्ति इन्हें पूजित करता है, इनकी पूजा अर्चना करता है, इनके मंत्र जाप करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में और उस व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार का धन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आती है और किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश नहीं होता है। तो भैरव जी का ये स्वरूप बहुत सौम्य और गृहस्थों के पूजने योग्य है। गृहस्थ अपने घर में इनकी प्रतिमा स्थापित कर सकता है, इनकी फोटो स्थापित कर सकता है और इनकी प्रतिमा और फोटो स्थापित करने के बाद इनका मंत्र जाप कर सकता है, इनकी आराधना कर सकता है। क्योंकि भैरव जी के जितने स्वरूप हैं वो बहुत तीक्ष्ण हैं। चूक होने पर दंड का प्रावधान होता है, लेकिन ये सौम्य स्वरूप है भैरव जी का और गृहस्थों के लिए विशेष रूप से वरदान है। तो गृहस्थ व्यक्ति अगर चाहें तो इनकी आराधना कर सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं और धन से संबंधित कोई भी समस्या हो वो दूर हो जाएगी और धन प्राप्त कर सकते हैं। तो तंत्रोक्त शास्त्रों में भैरव जी के कई स्वरूपों का वर्णन है और कई स्वरूपों की व्याख्या है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए तंत्रोक्त शास्त्र में जो व्याख्या है वो स्वर्णाकर्षण भैरव जी की है। तो स्वर्णाकर्षण भैरव जी की आराधना करने पर व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है और खासकर गृहस्थों के लिए ये साधना है, क्योंकि ये पूर्ण सौम्य स्वरूप है। तो इनकी साधना व्यक्ति सुबह करे या रात्रि करे, समय का कोई बंधन नहीं। लेकिन बंधन एक चीज का है कि जिस समय आप इनकी आराधना या मंत्र जाप करते हैं, फिर प्रतिदिन समय वही रखें। 21 दिन की साधना है और 21 दिन में आपको इस मंत्र का जाप 51,000 करना है और 51,000 मंत्र जाप करने के बाद दशांश हवन करना है और दशांश हवन करने के बाद आप प्रतिदिन इनके मंत्र का जाप करें। 11 माला, 5 माला, 21 माला, जितनी आपसे हो सके प्रतिदिन पूजा पद्धति में शामिल कर लें। आपको विशेष धन लाभ होता रहेगा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एक बार हमने आराधना कर ली या साधना कर ली बस पूर्ण हो गया। तो आप एक बात समझिए कि अगर आपको एक बार किसी भी कार्य की सैलरी मिल गई तो क्या आपके पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है? अगर आपको प्रतिदिन धन की आवश्यकता नहीं होती है तो आप ऐसा ही समझ लें कि अगर आप प्रतिदिन धन की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं तो आप उस आराधना को, उस साधना को 21 दिन करने के बाद छोड़ दें। लेकिन अगर आपको प्रतिदिन धन की आवश्यकता होती है तो मंत्र जाप प्रतिदिन करिए, जिससे ये रहेगा कि आपका जो श्री तत्व है वो बढ़ते क्रम में रहेगा, नहीं तो घटते क्रम में हो जाता है जब आप मंत्र जाप करना छोड़ देते हैं। जैसे कई मंत्र जाप हैं, श्री सूक्तम है, माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप हैं और माँ श्री लक्ष्मी के मंत्र जाप हैं। तो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम
21 दिन की हमने साधना कर ली या नवरात्रियों में हमने साधना कर ली तो पूर्ण हो गया। पूर्ण नहीं होता है, वो एकदम से बढ़ जाता है तो आपको दिखता है कि हाँ धन लाभ हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो वो तत्व घटते क्रम में चला जाता है। तो जिस वस्तु की आपको आवश्यकता हो या जिस कार्य के लिए आपने वो साधना की हो, वो कार्य की अगर आपको प्रतिदिन आवश्यकता नहीं है तो आप साधना करने के बाद विराम दे सकते हैं। और आपको प्रतिदिन उसकी आवश्यकता है, उस कार्य होने की प्रतिदिन की आपको लालसा है, तो वो मंत्र जाप आप नियमित पूजा पद्धति में शामिल कर लें और मंत्र जाप करें। तो इनकी आराधना है, पहले आपको स्वर्णाकर्षण भैरव जी की एक प्रतिमा बनवाएं या उनका एक चित्र रखें। एक पटरी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर इनकी प्रतिमा या तस्वीर को रखें, विराजित करें। उनका विधिवत पूजन करें, जल छिड़कें, तिलक लगाएं, रोली से चावल चढ़ाएं और हल्दी से और रोली से इनका तिलक करना है और चावल चढ़ाएं और चावल लगाएं उनको। इसके बाद उनको प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। पीले पुष्प चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों का भी कोई बंधन नहीं है। और प्रसाद अर्पित करने के बाद उनकी विधिवत आरती करें और आरती करने के बाद ध्यान करें। ध्यान इस प्रकार है, पारिजात ध्रुव कांतारे स्थिते माणिक्य मंडपे सिंहासन गतम ध्यायेत भैरवम स्वर्णदायिनम। दूसरा श्लोक है, गंगेयम पात्रम डमरू त्रिशूलम वरम करे संदधतम त्रिनेत्रम दिव्यायुतम स्वर्ण वर्णम स्वर्णाकृतिम भैरवमाश्रयान। इस प्रकार आप श्लोक के द्वारा उनका ध्यान करें और ध्यान करने के बाद घी का दीपक जागृत करें और घी का दीपक जागृत करने के बाद आप पूर्व मुख या उत्तराभिमुख होकर आसन वही कुसा और कंबल का या कुसा या कंबल का, और वस्त्रों का कोई बंधन नहीं है। आप किसी भी वस्त्र को धारण, किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके आप जाप कर सकते हैं। इनका मंत्र है, मंत्र रुद्राक्ष माला से जाप करना है। ओम ऐंग ह्रीम श्रीम ऐंग श्रीम आपदुद्धारणाय ह्राम ह्रीम रूम अजामल बद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय महाभैरवाय नमः श्रीम ह्रीम ऐंग। इस मंत्र को आपको जाप करना है और इस मंत्र का आप डिवाइड कर लें। 51,000 मंत्र जाप करना है आपको 21 दिन में। किसी भी सिद्धि योग में या अमृत सिद्धि योग में आप ये जाप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ये शुक्ल पक्ष में हो और शुक्ल पक्ष में ये जाप आरंभ हो जाए और कृष्ण पक्ष तक चला जाए। तो आप शुक्ल पक्ष में आरंभ करें इस मंत्र को और इस मंत्र से आपको विशेष लाभ होंगे। और ये 51,000 जाप 21 दिन में पूर्ण होने के बाद आप प्रतिदिन अपनी नियमित पूजा पद्धति में 11 माला या 5 माला जाप करना आरंभ कर दें और उसको शामिल कर लें। आप कोई भी जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन 5 माला इस मंत्र की भी आप जाप करना आरंभ कर दें। तो इससे ये रहेगा कि आपके धन के मार्ग खुले रहेंगे और धन प्राप्ति होती रहेगी। आपको नवीन कार्य मिलते रहेंगे, उन कार्यों के आधार पर आपको विशेष धन लाभ होगा। तो ये थी स्वर्णाकर्षण भैरव जी की साधना और इस साधना को करने से आप लाभ प्राप्त करें और जीवन में सुख संपत्ति और सुविधाएं प्राप्त करें। तो आपको ये साधना या ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-इन-4 ऐप के माध्यम से जय योगेश्वर महादेव ID सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है इस नंबर पर भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।